बच्चों, आपने कई बार सोचा होगा कि सर एफकैट और सीटीएस एग्जाम में एक दूसरे में क्या अंतर है, सर ये किस तरह से अलग हैं, और आपको दोनों परीक्षाओं के बीच के डिफरेंस के बारे में जानना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन के लिए ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं और दोनों अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएट लेवल पे हैं, सीटीएस के एफकैट के, तो आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इन बात को बेहतर ढंग से समझना होगा। इससे आपकी तैयारी में परफेक्शन आएगा और फाइनली अपने चॉइस के अनुसार आप सही चयन कर सकेंगे और फाइनली अपना ऑब्वियसली एफकैट सीटीएस जिसके भी द्वारा आपको आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है उसका हिस्सा बन सकेंगे। एफकैट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। वहीं सीटीएस की जब हम बात करते हैं तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। दोनों लिखित परीक्षाएं पास करने के बाद ही हमारे देश के जो युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगले फेज की, जिसको आप एसएसबी के तौर पर पहचानते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस के हिसाब से। ये दोनों परीक्षाएं एक दूसरे से काफ़ी हद तक भिन्न हैं। अब हम इन दोनों एग्जाम के डिफरेंसेस को जानते हैं और यह भी देखेंगे सीटीएस एफकैट में एग्जैक्टली बेटर कौन है। बाय द वे बेटर तो सब कुछ है, बट तब भी हम टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ फोर्स की बात करें तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एफकैट का मतलब ही है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। यह एक परीक्षा है जो केवल वायुसेना के लिए जो है युवा लड़कों और लड़कियों को चयन करने के लिए कराई जाती है। दैट मीन जितने भी यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, केवल इंडियन फोर्स की अपॉर्चुनिटी के लिए एफकैट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जबकि हम सीडीएस की बात करें तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, और यह तीनों विंग यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में ट्रेनिंग करने के लिए कंडक्ट कराई जाती है। कंडक्टिंग बॉडी एफकैट का रिटन एग्जामिनेशन भारतीय वायुसेना द्वारा साल में 2 बार जो है आयोजित किया जाता है। वहीं जबकि हम सीडीएस की बात करें तो यूपीएससी द्वारा ये भी एग्जाम साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। अगर वहीं हम टाइम ऑफ नोटिफिकेशन और इनके एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो एफकैट 1 के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर के पहले सप्ताह में आती है, 1 महीने तक चलती है। एफकैट 2 के लिए नोटिफिकेशन जून के जो है फर्स्ट वीक में आती है, वहीं और एप्लीकेशन फॉर्म 1 महीने के लिए स्वीकार किया जाता है। अब सीडीएस फर्स्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो अप्रैल मंथ में कंडक्ट किया जाता है और सीडीएस 2 की बात करें सितंबर महीने के शुरुआत में ही इसका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता है। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एफकैट फर्स्ट की बात करें तो ऑब्वियसली जो है मार्च के अंत तक जो है, और एफकैट 2 के लिए जब हम बात करते हैं तो आपका ये रिजल्ट जो है सितंबर महीने के अंत तक में आ जाता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। वहीं सीडीएस फर्स्ट रिटन एग्जाम की बात करें तो जो है जो एग्जाम अप्रैल मंथ में होगा उसका रिजल्ट जो है मई में आ जाता है, 1 महीने के अंदर, और जो एग्जाम उधर सितंबर में कंडक्ट होता है उसका भी रिजल्ट अक्टूबर तक घोषित हो जाता है, जैसे इस बार आपने देखा होगा। जिसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ भी एसएसबी के लिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, और अगर इन एग्जाम के ब्रांचेज और एलिजिबिलिटी पर बात करें तो इस पर डिपेंड करती हैं कुछ चीज़। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एफकैट की जब हम बात करते हैं तो फ्लाइंग के लिए इन्होंने एज का क्राइटेरिया 1923 रखा हुआ है। टेक्निकल के लिए देखते हैं तो 20 से 25 के बीच में देखने, ग्राउंड ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं तो इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। अप टू 20 से लेकर 26 साल तक जो है, 20 साल से ही शुरू हो जाता है, 23 भी है, 25 भी है, 26 भी है, अलग अलग ब्रांचेज के लिए अलग अलग तरह का एज क्राइटेरिया। वहीं सीडीएस की बात करें तो 19 से 24 देखने को मिलता है, 1923 एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए जो है 19 से 22 का क्राइटेरिया, और नेवी की बात करें तो 19 से 23 देखने को मिलता है। वहीं 2 सेगमेंट इसमें हो जाते हैं, आईमे और ओटीए, तो उसके लिए 19 से आप जो है उसमें 20 से आप 24 भी देख सकते हैं एग्जैक्टली ओटीए के दृष्टिकोण से जब हम सीडीएस की बात कर रहे हैं। तो कोर्स ऑफर्ड एफकैट गर्ल्स एंड बॉयज़ को फ्लाइंग, टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी सारे में ही जो है इंडक्ट करने के लिए तैयार करता है। सीडीएस में इंडियन आर्म फोर्सेस में बॉयज़ फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा सकते हैं, बट गर्ल्स जो होती हैं वो केवल ओटीए के थ्रू, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में जा सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो एफकैट आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर को होता है। जनरल अवेयरनेस है, वर्बल जो है आपका एबिलिटी इन इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 3 मार्क्स है, 1 मार्क जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए भी है अगर आप गलत कर देते हैं तो। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो स्कोर जो है 30% ईच माना गया है बेसिकली, बट ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि आपको 50% मार्क्स से एबव स्कोर करना होता है, तभी आप फाइनली कट ऑफ को जो है मीट कर पाते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम इसका जो है इंग्लिश में होता है। वहीं जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस में बात करें तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वो आईएमए का बच्चा हो या फिर एफए का, आईने को, तीनों से गुजरना होता है। 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन इंग्लिश में, 100 नंबर का। जनरल नॉलेज में 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन, 100 नंबर का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर, और आपका जो है 100 क्वेश्चन भी होता है। अभी वहीं सीडीएस ओटीए की बात कर लें तो इसमें मैथ ना होकर के केवल इंग्लिश और जीएस होते हैं। इंग्लिश 2 घंटे 120 क्वेश्चन, 2 घंटे 120 क्वेश्चन, 100 नंबर, और जनरल नॉलेज की बात कर लें तो 2 घंटे 120 क्वेश्चन, 120 मिनट और 100 नंबर ये भी होता है। तो ये थे सीडीएस एफकैट की सभी डिटेल। अगर बात करें इसमें से कौन सा ज़्यादा बेटर है तो इसका कोई सटीक आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, दोनों ही बेटर है। एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एग्जाम के लिए अपना प्रेफरेंस रखता है। वैसे भी आपको बताऊँ तो एफकैट एग्जाम के लिए आपके 60% ग्रेजुएशन में नीडेड होते हैं, अगर वो हैं तभी आप एलिजिबिलिटी तय कर पाएंगे। बट वहीं सीडीएस की बात करते हैं तो इस तरह किसी भी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एफकैट आपको केवल एयरफोर्स का रास्ता बनाता है, बट सीडीएस की बात करें तो आपको आर्मी,
नेवी, एयरफोर्स, तीनों का ही रास्ता बनाता है। तो मुझे लगता है कि डिपेंड करता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, परसेंटेज पे और आपके इंटरेस्ट पे भी, आप क्या चुनना चाहते हैं, किस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करना चाहते हैं। और सारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन अपने आप में बेहतर है। अभी डिसाइड आपको करना है कौन सा चुनना है, और दोनों ऑप्शन अगर बेहतर ढंग से चुनना है और उनकी बेहतर तैयारी करना है तो बिल्कुल आप मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारे एफकैट और सीडीएस दोनों की स्पेशल बैचेस चलती हैं और भारत में केवल यहीं पर ऑफलाइन वर्जन में इनकी स्पेशल बैचेस चलती हैं। बेस्ट टीचर हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक पढ़ाते हैं, क्योंकि सीडीएस यूपीएससी स्टैंडर्ड का एग्जाम है तो उसका वो स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, और एफकैट थोड़ा सा लो लेवल का एग्जाम है तो उसका हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ बेहतरीन मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, बेहतरीन टेस्टिंग सिस्टम हमारे यहाँ है, पूरी ऑफिसर्स की टीम है जो पर्सनैलिटी पे भी आप पे काम करते हैं, और मेडिकल की भी प्रॉपर फैसिलिटी मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से। दैट मीन अगर एफकैट सीडीएस दोनों आपका करियर ऑप्शन है और आप चाहते हैं श्योर और सक्सेस, तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस साथ और कॉल करिए हमें 9696330033 पर, और हमारे साथ जुड़ करके फाइनली अपने सक्सेस की राह तैयार करिए और फाइनली आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बन के खुद को, परिवार को, माँ बाप को और समाज और देश को सबको गर्व महसूस करने की वजह दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।